आज इस वीडियो में हम बात करेंगे SGPGI लखनऊ एग्ज़ाम 2023 स्टाफ नर्स के लिए जो एग्ज़ाम हमारा हुआ था, ठीक है, 1974 पोस्ट पर। तो इस SGPGI नर्स की मैं बात करूं तो यहाँ स्टाफ नर्स की जो वैकेंसीज़ हैं इनमें आप सभी को पता है कि आखिरकार जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा। बहुत सारे आपने वीडियोस तो देखी होंगी, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो आपके मार्क्स मार्क्स हैं ही, जो आपके र मार्क्स हैं। अकॉर्डिंग टू र मार्क्स एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इंक्रीजेस योर मार्क्स। तो आफ्टर ऑल अगर हम कोलैबोरेशन में देखें तो इसमें जो कलेक्शन हो रहा है, कलेक्शन ऑफ मार्क्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर लगभग 7 to 8 जो है मार्क्स आप सभी को जो है देखा जाए तो लगभग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन आप सोच रहे हो कि अब किन स्टूडेंट को मिलेगा, तो ये भी कुछ क्राइटेरिया है किन लोग को मिलने वाला है। तो देखिए, आपको अच्छे तरीके से पता है, आप लोग ये जरूर हमेशा सोचते हो कि जो जिसकी शिफ्ट हार्ड है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये भी जरूरी ये नहीं होता कि आपको कन्फर्म में है, ठीक है। तो ये कैसे क्राइटेरिया फिल करता है मैं वो भी बताता हूँ किनको मिलने वाला है। आपने कंडीशन अच्छी तरीके से देखी होगी नोटिफिकेशन में, और काफी लोगों को पता होगा, याद होगा या नहीं होगा, मैं आज जस्ट वीडियो में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, कट ऑफ को लेकर के हम जो आपका डाउट है सबसे बड़ा वो भी आप लोगों को डिक्लेयर करेंगे, ताकि आप कट ऑफ से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से ना फंसे, ठीक है। चलिए देखिएगा, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बस एक बात और कहना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग चैनल से अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए आपका अपना YouTube चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज आप सभी के लिए ऑथेंटिक और सही इंफॉर्मेशन हमेशा देने का प्रयास करता है और आपके हमेशा हर पल मदद जरूर करेगा। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपने हर एक चीज को देखा है, लेकिन जो यहां पर मैं बता दूं कि जो कट ऑफ रहने वाली है एक्सपेक्टेड हमारी, ये हमने काफी अच्छी तरीके से एनालाइज किया है, उसके बाद ये कट ऑफ हमने निकाली है, ठीक है। तो अब ये कट ऑफ के ऊपर सबसे पहले फंडा आता है। मान लीजिए अब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, आपके जो मार्क्स हैं वो 70 to 80 के बीच में मान लीजिए कि यहाँ पर लाई कर रहे हैं। देखिए इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं एवरेज में लेकर के चल रहा हूँ, कितना है ये हाईएस्ट कट ऑफ में बात कर रहा हूँ। जो अभी लोग बता रहे हैं कि 92 या 90 के पास, कोई बता रहा है 80 में बता रहा है ना, मैं आपको बता दूं कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स हैं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी नहीं, आपको फाइनल में पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी होता है कि हर एक चीज को पता चलना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन काफी लोगों को ऐसा होता है कि बार बार वो सोचते हैं कि हमारे इतना मार्क्स है, इतना है, उतना है, लेकिन जब समय आता है तो सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये कितनी मार्क्स है। तो एक्चुअली में जो 70 to 80 वाले हैं, मैं आपको बता दूं इसमें कम से कम 30% में सभी हैं। तो यहाँ पर मेरी बात सुना, इसमें 90 वाले भी मिलेंगे, 80 वाले, 70 वाले भी। मेरी बात सुनिएगा, अब जो कट ऑफ का क्राइटेरिया बन रहा है हमारा, वो कैसे, देखिए यहाँ पर कम से कम 60 से लेकर के 65 तक स्टूडेंट हैं, वो भी यहाँ पर 20% में ऐसे हैं, ठीक है। मेरी बात सुनना, और 50 से 55 के बीच में ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आप समझ सकते हैं कि 50% केवल यही हैं। तो आप यहाँ से सोच सकेंगे कि किस कट ऑफ क्या रहेगी। अब अगर हम इन दोनों के एवरेज देखें तो एक एवरेज हमारी क्या निकल के आता है, क्या मार्क्स निकल के आता है एवरेज में, तो आपको मैं दिखा देता हूँ इसका एवरेज कट ऑफ क्या मार्क्स निकल के आ रहा है। तो देखिए, आफ्टर अगर इन दोनों का हम एवरेज लेते हैं यहाँ पर, तो इन दोनों का एवरेज जो निकल रहा है, ठीक है, इस सभी का, तो इसके अगर हम एवरेज कट ऑफ लेकर चलें, अगर इन्हीं को 50-50 में बांटा गया, अगर हम इसको हाफ में करके अगर तीनों को मिला करके चलते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस मिलता है, तो आपको मैं बता दूं कि 55 से लेकर के अगर आपके 65 के बीच मार्क्स एवरेज में हैं, तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ मान लीजिए। क्योंकि देखिए, इसके पीछे का रीजन ये है कि 70% ऐसे स्टूडेंट्स, अब तीनों में से एवरेज निकालने के बाद 70% ऐसे हैं जिनके 55 से 65 के बीच हैं। मेरी बात सुनना, अभी आप कहोगे सर नहीं, हमने तो 80 किया है, 90 किया है, मतलब कुछ भी बता रहे हो भाई, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये मानता हूँ कि सबके नहीं है कि एवरेज हमने बता रखा है, ये ना सोचा कि हमारी इतनी कर नहीं पाए, ठीक है। मेरी बात समझना, अब जो कट ऑफ बनेगी वो एवरेज पकड़ के बनेगी। तो देखिए, अब मेरिट कैसे बनेगी ये भी बता दूं थोड़ा सा। देखिए, मेरिट कैसे आपको लगेगी ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि मेरिट स्टार्ट होती है हाईएस्ट से। मान लीजिए 80 नंबर से वो छांटना शुरू कर देंगे 2 पार्ट में। ये एक देखिए मेरिट कैसे बनेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये क्या करेंगे, जो 1700 हमारे 94 वैकेंसीज हैं, सॉरी 74 वैकेंसीज,
सॉरी 1974 है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो है यहाँ से घटाते हुए कम मार्क्स कम करते हुए मेरिट जो है ऊपर से लेकर के लोएस्ट मार्क्स तक आएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 60 तक में 80 से 60 के बीच में अगर 1994 का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, 80 से 60 तक में, तो यह मान के चल सकते हैं कि इनका सिलेक्शन इतनी तक होगा, ये 60 से कट ऑफ काउंट होगी। ठीक है, अगर क्या होता है, मान लीजिए कि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स जो है अभी 1974 स्टूडेंट्स नहीं आ पाए, यानी कितने कंप्लीट नहीं हो पाए 80 से 60 तक मार्क्स में, तो आप सभी का क्या होता है, ठीक है, तो आप सभी का वो क्या करेंगे, फिर से डाउन करेंगे कट ऑफ, और फिर भी आप लेकर के आएंगे, आपको बाद में मिलती इकट्ठा। लेकिन अब मान लीजिए कि यहाँ तक 50 तक आ गई, ठीक है, अब 50 तक में सारे को जितने भी हैं वो सभी सिलेक्ट हो गए, मतलब इतने मार्क्स में जो भी आ रहे हैं, कि हाई कट ऑफ से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल होता है कि इस प्रकार से मेरिट आपकी बनेगी, हाईएस्ट कट ऑफ से बनती है, आप सभी को पता है। लेकिन अब यहाँ पर बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइज मार्क्स क्या होगा, सबसे बड़ी बात, आप सभी कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो देखिए मैं कट ऑफ आपको लेकर के एवरेज कट ऑफ बता दूं कि आप, अगर मैं फाइनल की बात करता हूं, ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं, फाइनल मेरिट में जहां पर आपका सिलेक्शन होना है, अगर इतने मार्क्स है तो फाइनल आपका सिलेक्शन होगा और आप डीवी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। तो देखिए यूआर में अगर आप हैं तो बिल्कुल आप 75 के आसपास अगर है, बिल्कुल आप मान सकते हैं, सेफ है अपने आप को। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ तो लगभग 70 के आसपास, और ओबीसी कैंडिडेट जो है वो 672, और एससी कैंडिडेट का लगभग 67, और एसटी कैंडिडेट जो है 60 मार्क्स 63 62 ऐसे पर रह सकता है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अपने आप को मान सकते हैं कि 58 पर इनका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है। फाइनल मेरिट की बात करो कि देखिए यहाँ पर जो है ना पद बहुत जो है कम है, आप सभी को पता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, इसीलिए कट ऑफ इतनी कहीं ना कहीं रहेगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करें एक सर्विसमैन की, तो एक सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो आप सभी के लगभग 52 के आसपास मान के चले, 50 प्लस ही मान के चले कि रहने वाली है। ठीक है, ये कि फाइनल की बात कर रहा हूँ, ये आप सभी की फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, इतना ध्यान देना कि ये फाइनल आपकी कट ऑफ रहेगी, आप बिल्कुल सेफ हैं। और जो आप लोग सोच रहे होंगे कि 70 से 80 85 बताया जा रहा है कि इतनी रहने वाली है, तो बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, ये चीज़ें आप मत सोचिएगा। और साथ ही साथ अब अंक, सबसे बड़ी बात यह है कि सर ठीक है, जो आपने बताया नहीं हमें अभी तक कि 7 से 8 अंक इनको मिलेंगे, तो मैं आपको देखिए बता दूं, 7 से 8 अंक ये आपके शिफ्ट पर डिपेंड करता है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है सर, हाँ शिफ्ट पर डिपेंड करता है, भाई जिसकी शिफ्ट हार्ड होगी उन्हें ही मिलेगा, ये जरूरी नहीं होता। देखिए मेरी बात सुनना, सबसे क्राइटेरिया आपको पासिंग मार्क्स की है। जो आपके पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स आपको क्वालिफाई करने होंगे। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे होंगे हमने पासिंग मार्क्स क्वालिफाई किए, लेकिन हमें अगर हमारी शिफ्ट हार्ड थी तो हमें नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेंगे और हम डिसक्वालीफाई थे लेकिन हम क्वालिफाई हो जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा जो आप सोच रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स से 2 अंक भी अधिक किए होंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आपकी शिफ्ट सही रही होगी या शिफ्ट आपकी मॉडरेट या फिर हार्ड रही होगी, तो उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलेंगे। कई ऐसे शिफ्ट हैं जिसमें 6 से 7 8 अंक तक मिलने वाले हैं, लेकिन आप सोच रहे हो सभी को 7 8 मिल जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। वो शिफ्ट पर डिपेंड करता है, किस हिसाब से शिफ्ट थी उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, उस हिसाब से वहां पर मिलेगा। बाकी आपको नॉर्मलाइजेशन फार्मूला मैंने समझाया था देसी तरीके से, और मैंने विदाउट मैथमेटिकल वे के हिसाब से देखा था, तो उस हिसाब से नहीं बल्कि ट्रिकी वे से समझाया था कि किस प्रकार से आपको नॉर्मलाइजेशन फार्मूला काम करता है। ठीक है, और वीडियो नहीं देखिए तो जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो में इसमें तो फार्मूला आपको बताना सही नहीं रहता। ठीक है, कोई लंबी ज्यादा हो जा रही है, लेकिन आपको बताई जरूर कहता हूँ कि आपके थोड़े कम मार्क्स अगर आए हैं तो, लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। जो मैंने कट ऑफ बताई है, फाइनल बताई है, अगर आपको यहाँ पर टेंशन ये हो रही है सिर्फ फाइनल कट ऑफ इतनी जा रही है, हमारे मार्क्स का, मैं तो हम डीवी देने नहीं जाएंगे। अगर आपका डीवी के लिए मौका आ रहा है तो प्लीज आपको डीवी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये कोई नहीं कह सकता है कि आपका सिलेक्शन कब ना हो जाए। ठीक है, बिल्कुल मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा, और आपकी हेल्प 100% होगी अगर हमें कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई दिखता है तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।